हाँ, एडमिन 1 और एडमिन 2। ठीक है जी। जी क्या पढ़ रहे थे? इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल एसपी फाइल orcil.aura। ये वो फाइल है जिसमें सारे लिखे होते हैं पैरामीटर कि आपका एसजीए कितना होगा, पीजीए कितना होगा, या आपके बफर कैशे का साइज कितना होगा, शेप का साइज कितना होगा, कितने प्रोसेस स्टार्ट होंगे, डीबी का नाम क्या है, कंट्रोल फाइल कहाँ पड़ी है, ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? एसपी फाइल सर्वर पैरामीटर। और एसपी फाइल सर्वर पैरामीटर फाइल, और जो डीबी का नाम होता है वो आगे नाम से साथ हो जाता है। तो डीबी का नाम में क्या है? डीबी 10G है। ठीक है। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल, initialization parameter file when you start the instance the oracle। अच्छा, इसमें जो दो तरह के initialization parameter फाइल होते हैं, एक होता है सर्वर बेस होता है, एक टेक्स्ट बेस होता है पैरामीटर फाइल। सर्वर बेस इस तरह होता है कि इस फाइल में जो राइटिंग है, रीडिंग है, राइटिंग जो है वो खुद oracle सर्वर करता है। इसमें अगर कोई पैरामीटर का चेंज करना है तो हम कोई ऑरिकल की कमांड दे के तो वो फिर इस फाइल में चेंज करेगा, सर्वर पैरामीटर फाइल। ठीक है। लेकिन जो और ये रीडेबल फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि ये फाइल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाँ जी, पहचान लिया मैंने। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कल कल आ रहे हैं लाहौर? अच्छा, तो अभी आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ हाँ, अच्छा, ट्यूनिंग ले ली। तो 2000 आप ही ने पे किया था ना? अच्छा अच्छा, तो बकाया रिमेनिंग कितना रहता है आपका? अच्छा यार, जो 6, अच्छा ठीक है, वो चले, आप तो भूल ही गए थे। तो यार अभी कोई और स्टूडेंट आपके साथ नहीं है? चले, राब्ता करें फिर आ जाए। हाँ, मैं टाइम बता दूंगा आपको। आप संडे को नहीं आ सकते? संडे के संडे आ जाए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। हेलो, चले चले ठीक है। आप जो है आप ऐसा करें कि आप नेक्स्ट मंडे से कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये जो है ना, कमिंग जो मंडे आएगा ना, आप उसके बाद आ जाए। ठीक है। हाँ, ये जो मंडे अब आएगा ना, तो इस मंडे को आप आ जाए। चले चले, तो बकाया जो आपकी रिमेनिंग फीस है ना, वो भी ले आएगा। चले चले, ठीक है, ठीक है। चले, ठीक है, ओके। मैं आपसे ज़्यादा जो जल्दी में हूँ। चले चले, ठीक है, ठीक है। आते हुए जो है वो आप स्टिक भी ले आना खुद ही। स्टिक नहीं नहीं, स्टिक मारने के लिए आपको, अगर छुट्टी करेंगे आप। ओके।
अच्छा, जो सर्वर बेस्ड फाइल होती है ओरेकल सर्वर उसमें खुद ही राइट करता है, ठीक है। कैसे राइट करें, कोई कोई कमांड देंगे जिससे वो राइटिंग करेगा, और ये आपकी रीडेबल फॉर्म में फाइल नहीं होती, ठीक है। जबकि ये टेक्स्ट बेस्ड होती है, ये आप फाइल को ये फाइल रीडेबल फॉर्म में होती है, इसमें कोई भी पैरामीटर को चेंज वगैरह करना होता है तो हमें इस फाइल को खुद से ओपन करके पैरामीटर लिख के उसकी वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है। ये हो गया मैनुअल सिस्टम हो गया ना, नोटपैड में होगी। हाँ नोटपैड में, टेक्स्ट पैड, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्रेफर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओरेकल आपको प्रेफर करता है कि आप ये सर्वर पैरामीटर फाइल यूज करें, और ये एक बाइनरी फाइल होती है, जबकि ये क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। और इस पे जो है इट अ बाइनरी फाइल दैट कैन बी रिटन टू एंड रीड बाय द डेटाबेस सर्वर, और इसको मैन्युअली एडिट ओपन करके नहीं किया जाता। इट रिजाइड इन द सर्वर, जहां आपका सर्वर है वहां पे ये फाइल पड़ी होती है जो आप डेटाबेस को एग्जीक्यूट करती है। और इसमें जो भी आप सेटिंग वगैरह सेव करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कोई कमांड देंगे जिसमें वो जाके फाइल में राइट करेगा, वो सेटिंग आपकी जो आप सेटिंग करेंगे वो सेव रहेगी, चाहे आपकी डीबी बंद भी हो जाए स्टार्टअप में, सेटिंग इनेबल हो जाएगी दोबारा। जो दिस इज ऑफ्टन रेफर टू इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर पैरामीटर फाइल, और उसका जो डिफॉल्ट जो नेम का पैटर्न होता है एसपी फाइल लिखा जाता है जो फिक्स है, बकाया जो भी आपकी सिट यानी डीबी का नाम होता है वो यहाँ पे लग सकता है। जो जबकि टेक्स्ट बेस्ड जो पैरामीटर फाइल है, दिस टाइप ऑफ पैरामीटर फाइल जो है कैन बी रीड बाय द रीड, सिर्फ सर्वर करता है। इसमें जो है रीड एंड राइट दोनों काम सर्वर करता है, इसमें सिर्फ खाली काम कर रहा है, सिर्फ खाली सर्वर रीड करता है, बट जो राइट है वो सर्वर नहीं करता, ठीक है। तो ये जो फाइल है सेटिंग मस्ट बी सेट चेंज बाय यूजर, खुद से टेक्स्ट एडिटर नोटपैड में ओपन करके सेटिंग को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और इसका जो डिफॉल्ट नेम ऑफ दिस फाइल ये विच इज ऑटोमेटिकली सॉर्ट एट स्टार्टअप इफ एसटी फाइल इज नॉट फाउंड, ठीक है। इसमें ये भी होता है कि अगर उससे जब आप स्टार्टअप डीबी को कहेंगे मेरे सर्वर को स्टार्टअप कर दो, तो पहले वो ढूंढेगा सर्वर पैरामीटर फाइल, और अगर सर्वर पैरामीटर फाइल नहीं मिलेगी तो फिर वो ढूंढेगा पी फाइल। इसको हम एसपी फाइल बोलते हैं शॉर्टली, इसको हम बोलते हैं पी फाइल, ठीक है। तो अगर एसपी फाइल नहीं मिली तो फिर क्या ढूंढेगा, पी फाइल यानी कि टेक्स्ट बेस्ड। तो वो कहना चाह रहा है कि ऑटोमेटिक सॉर्ट इफ एसपी फाइल इज नॉट फाउंड, इस फाइल का नाम का पैटर्न क्या होता है, इनिट होता है और डीबी का नाम होता है। इसका एसपी फाइल का पैटर्न भी आपने देख लिया, और जो आपकी होती है एसपी फाइल पड़ी किधर होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जहां पे आपकी डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, डेटाबेस आपकी सी पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, डेटाबेस आपकी सी पे इंस्टॉल्ड है, और ओरेकल प्रोडक्ट यहाँ पे आप आएंगे इधर एडमिन, बल्कि DB1 में फोल्डर होगा डेटाबेस का। अगर तो लाइनक्स है डेटाबेस है, यहाँ पे ये देखें, अगर तो कौन सी फाइल है, पी फाइल है, टेक्स्ट फाइल, तो फिर क्या इनिट डीबी, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करें तो आगे रेफर कर रहा है एसपी फाइल को, ठीक है। तो एसपी फाइल आपकी किधर पड़ेगी, डीबीएस के फोल्डर में, ये रहेगी। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप इसको रीडेबल फॉर्म में नजर आपको नहीं आ रही, और ओरेकल स्ट्रांगली रिकमेंड करता है, हालांकि कुछ समझ आ भी रहा है, ओरेकल कहता है इसको एडिट नहीं करना इस सूरत में। हाँ, अगर आप इसको प्रॉपर वे से करना चाहते हैं कि वर्ड पैड भी जाए, नोट पैड भी जाए, वर्ड पर कुछ आउटपुट बेहतर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइल को आप एडिट कर देंगे, ये फाइल को इस पर रीड एंड राइटिंग ओरेकल सर्वर खुद ही करता है, ठीक है। जो आपकी पी फाइल होती है उसको आप एडिट वगैरह कर सकते हैं ओपन करके, क्योंकि वो उसको एडिट तो वो ओपन करके ही होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इट इज रिकमेंडेड दैट, कहता है आपको क्या यूज करें, एसपी फाइल, ठीक है, एज अ डायनामिक मींस ऑफ मेंटेनिंग पैरामीटर फाइल बाय यूजिंग एसपी फाइल। यू कैन स्टोर एंड मैनेज पैरामीटर फाइल प्रेजेंट, लेकिन जो करेंगे वो आपके डिस्क पे सेव हो जाएगी जो भी आप करेंगे। सिंप्लीफाइड, जो आपके जब जो बेसिक्स पैरामीटर कुछ एडवांस पैरामीटर्स हैं, अगर आप देखे जाए तो इसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत चंद ही हैं,
एक कंट्रोल फाइल आपकी किधर पड़ी है, जो आपको पता है ब्लॉक का साइज होता है, डेटा फाइल में ब्लॉक का साइज होता है, ब्लॉक का साइज कितना है, कितने प्रोसेस चल रहे हैं, और अनडू मैनेजमेंट कौन सी आपने आप करनी है, कौन सी अनडू मैनेजमेंट की अनडू टेबल से जिसमें वो ओल्ड वगैरह स्टोर करता है, ये उसके बेसिक पैरामीटर्स हैं। अगर आप इस फाइल को जो मैंने आपको दिखाई है एसपी फाइल, अगर आप उसको देखना है तो मैंने इसको कहा था कि आपको किसमें ओपन करें, वर्ड पैड में। तो आप इसमें देखें कि कंट्रोल फाइल का पैरामीटर आपको नजर आ रहा है, कंट्रोल फाइल बेसिक पैरामीटर, ये बता रहा है कंट्रोल फाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है, डेटाबेस की फाइलें मैंने आपको बताया था कहाँ पड़ी है, ठीक है। तो ये बता रहा है जहां डेटाबेस की फाइलें पड़ी वहीं पे कंट्रोल फाइल पड़ी हुई है ना। इसके अलावा और उसमें कौन सा पैरामीटर है जो कहना चाह रहा है, प्रोसेस का, तो प्रोसेस का यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पैरामीटर, कोई आपको नजर आ रहा है, देखें जरा, ये अनडू मैनुअल का पैरामीटर तो आ रहा है, ये प्रोसेस आ रहे हैं, 4 प्रोसेस आपके स्टार्ट होंगे, और अनडू मैनेजमेंट क्या ऑटो है, और अनडू टेबल्स ये है, तो ये उसके बेसिक पैरामीटर है, ये तो आपको देखने ठीक है। उसके बाद जो उसके एडवांस पैरामीटर आ जाते हैं वो क्या है, उसके कैशे का साइज कितना होगा, डेटाबेस बफर कैशे का साइज कितना होगा, तो ये बता रहा है डेटाबेस बफर कैशे का साइज, यहां पे नीचे देखें कहीं बता रहा होगा। अच्छा, अब यहां पे वो नहीं बता रहा, उसकी वजह ये है, ये देखें टीपी कैशे लार्ज पूल, लार्ज शेयर पूल, जावा पूल कैशे साइज, ये देखें। अच्छा, यहां पे जो आपको दिखा रहा है ना डबल लाइंस db10g डॉट डबल अंडरस्कोर जावा, इसका मतलब है कि ये पैरामीटर जो है सेल्फ ट्यून पैरामीटर, इन पैरामीटर को आप चेंज नहीं करना, ये चेंज नहीं होते, क्योंकि आपकी 10G 2 मोड में चलती है सिस्टम मैनेजमेंट, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, वो खुद वर्कलोड को देखते हुए वो खुद इनके पैरामीटर खुद ही चेंज करता रहता है। मैनुअल में ये होता है कि आपको ये इंडिविजुअली सारे पैरामीटर को चेंज करना पड़ता है, ये फिर तब अंडरस्कोर नहीं होता, डबल अंडरस्कोर। जिस तरह ये आपको नॉर्मल पैरामीटर आप नजर आ रहे हैं, इसी तरह आप उसको आप देखेंगे। तो ये अभी चूंकि ये चल रही है ऑटोमेटिक, का मतलब है कि यानी कि टोटल आपने एसजे का साइज बता दें, टोटल मेरे एसजे का साइज लिखना है, क्योंकि एसजे में क्या होते हैं आपके जावा पूल, लार्ज पूल, बफर कैशे। जब आप एसजे का साइज सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सारे पैरामीटर खुद ही सेट कर देगा और खुद ही इसको लोड के मुताबिक कम या ज्यादा करेगा। तो ये ऑटोमेटिक मैनेजमेंट है, ठीक है। ये वर्ड समझ आ रहे हैं, ठीक है। ये उसके एडवांस पैरामीटर आ जाते हैं। शेयर पूल का साइज आ गया, देखिए ये शेयर पूल का साइज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं एडवांस, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये पैरामीटर को छेड़ना नहीं है, ये ऑटो और खुद ही करेगा। हाँ, इन जिनके अगर नॉर्मल जो आ रहे हैं इन पैरामीटर को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं करना, वो मैं आपको वे बताता हूं कैसे चेंज करना है इसको, ठीक है जी। वो सारे के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, पैरामीटर्स को देखना कैसे है, पैरामीटर को देखने का एक तो वे मैंने आपको यहां से बता दिया, बड़ा आसान सा, लेकिन ईएफ के थ्रू भी देखा जा सकता है। इससे लॉगिन हो, आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पेज में वो आपका सेशन एक्सपायर हो गया, दोबारा लॉगिन हो जाए सिस डीबीएस से, ठीक है। तो आप कहां पे आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर आ गए, आपने क्लिक किया तो यहां पर आ रहे हैं और इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। अच्छा, यहां पे आप देखें पैरामीटर का नाम जो हमें देखना है, आपने सपोज देखना है टीबी ब्लॉक साइज। अगर पूरा नहीं पता, सिंपल यहां देखें टीबी ब्लॉक, सर्च करें तो ये देखें उससे मिले सारे पैरामीटर आ रहे हैं। तो ये एक पैरामीटर आपको नजर आ रहा है, ये बाइट्स में सेट है, हमेशा जो भी वैल्यू सेट होगी वो बाइट्स में सेट होगी, ठीक है। यहाँ पे बाइट्स में आ रहा है, तो ये बता रहा है कि ये पैरामीटर किससे रिगार्डिंग है, मेमोरी से रिगार्डिंग, यानी कि ऐसी मेमोरी भी होता है ना। अच्छा, ये हो गया। तो यहां से देखा आपने कैसे पैरामीटर, यहां से जाना लेकिन तो कैसे पैरामीटर को हम यहां पे लिखेंगे और तो सर्च आउट कर लीजिए। अच्छा, आपने ईएम के थ्रू, अच्छा पैरामीटर को देखने का एक और भी वे होता है, बड़ा आसान तरीका है कि आप SQL+ से लॉगिन हो जाए,
यहाँ पे मैं कहता हूँ SQL, बल्कि फिर मुझे SQL प्लस से लॉगिन होने के लिए मुझे उसके होम पेज में जाना है, यानी कि बिन में जाना होगा, क्योंकि इसमें लेवल जी इंस्टॉल है। तो फिर मुझे क्या करना होगा, CD, उसके मैं होम पेज में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या लिखूंगा SQL प्लस sys/, और ये बता रहा हूँ आपको तरीका, कमांड लाइन के थ्रू आपने कैसे पैरामीटर देखने हैं, ठीक है। sys से लॉगिन होगा, लेकिन ये आपको लॉगिन sys से दिखाएगा पैरामीटर, SSDB नहीं या sys ऊपर से, दो मोड है ना लॉगिन होने के, SSDB SSD ऊपर। जब आप ENP को सर्च करते हो यहाँ भी एक दो आते हैं ऑप्शन, SysDB और sys ऊपर, जो वो जो है लॉगिन पेज। अच्छा, यहाँ मैं कहता हूँ शो पैरामीटर, मैं कहता हूँ यहाँ पे DB ब्लॉक, तो वही उससे उसे दिखा दी पैरामीटर न्यू ब्लॉक साइज। तो ये है तरीका कमांड लाइन वे के थ्रू देखने का। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे शो पैरामीटर, तो आपको सारे दिखा देगा कितने भी पैरामीटर। पैरामीटर को देखने का एक और व्यू है $, पैरामीटर, $, पैरामीटर डिस्क्राइब करें। इन व्यू को बोलते हैं डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू। ये देखिए, इनमें ये कॉलम है, ये नेम है, ये वैल्यू है। तो यहां से मैं देखता हूं नेम और उसकी क्या है वैल्यू, फ्रॉम क्या है $, पैरामीटर वेयर नेम लाइक क्या दूं, DB लॉग परसेंटेज, ये आ गई वैल्यू। उसको सेट लाइन से सेट प्रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंट वे बता दी, यहां से देखें, शो पैरामीटर से देखें, या आप यहां से देखें। एक और भी होता है, नहीं उससे भी यही काफी है, ठीक है। यहां से आपने देख लिया, उसके बाद DB को स्टार्टअप डाउन, शट डाउन कैसे करना है। अगर आपने DB को स्टार्टअप करना है किसके थ्रू, मैं इसको यहां से कर देता हूं एग्जिट, ठीक है। मैं बाहर आ गया कमांड प्रॉम्प्ट पे, DB को मुझे स्टार्ट एंड स्टॉप करना है। तो मैं कहां पे आऊंगा, डेटाबेस लिंक पे क्लिक करूंगा, मैं इसके उसी होम पेज पे आ जाऊंगा। होम पेज में देखें यहाँ पे मेरा सर्वर क्या आ रहा है, अप आ रहा है। फिर क्लिक करूंगा तो मुझे सारा इसका स्टेटस बताएगा कि ओवरऑल कि अभी इसका करंट अप है, कब से अप है, ये 40.8 अवेलेबिलिटी है। इसकी डाउन टाइम हिस्ट्री कब डाउन हुआ, 12 जनवरी को हुआ 14, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपका 12 जनवरी को हुआ था ना। और ड्यूरेशन कितनी देर जो है ये रहा, 2804 मिनट्स में ओपन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 14 जनवरी, तो अभी उसने अपडेट नहीं किया, तो ये उसकी सारी क्या हिस्ट्री है डाउन टाइम, ठीक है। तो ये अच्छा, अगर आपने इसको अवेलेबिलिटी, DB का नाम है आपकी DB 10G, बैक पे क्या मुझे क्या करना है, इसको डाउन करना है, ठीक है। डाउन करेंगे तो आपसे मांगेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये अच्छा, ये सेटिंग यहाँ पे अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे मांगेगा आपके होस्ट का यूजर नेम एंड पासवर्ड, और यहाँ मांगेगा आपकी डेटाबेस यूजर का पासवर्ड। ये होस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड और ये आपके सिस और उसका पासवर्ड, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक सेटिंग होती है वो जाके आपको करनी पड़ेगी विंडो लेवल पे, जो लाइनक्स पे नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको विंडो पे करनी पड़ेगी। तो कैसे जाएंगे, कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल में क्योंकि ये जब आप फिलअप ओके करेंगे ना, आप फिलअप इसको कर भी देंगे, लेकिन ओके सब तभी करेगा जो सेटिंग में करूंगा, ठीक है। आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स के अंदर, यहां पे आपको नजर आएगा लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। इसको ओपन कर लें, यहां पे एक पैरामीटर होगा, एक जो है पॉलिसी होगी। ये सारी यहाँ पॉलिसी पड़ी हुई है विंडो की, कि क्या पॉलिसी, लॉग ऑन बैच है, बैच जॉब, क्योंकि उसके पीछे सारे बैकएंड पे जॉब परफॉर्म करें, क्योंकि हम तो माउस से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड उसने जॉब क्रिएट करनी, तो उसलिए हमें यहाँ पे उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स देने होंगे, ऐड कराना होगा। मैं सबको उसको रिमूव करा रहा था। अब ऐड नया कैसे कराना है, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, पता ही होगा आपको, चेक नेम
ठीक है, ओके ये ऐड हो गया एंड अप्लाई, ओके उसको बंद कर दे, ठीक है। तब आपका ये फायदा, ये पेज फिलअप करेगा, तब ओके एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर विंडो का, उसका पासवर्ड दूंगा विंडो का जो भी है, सिस का, और उसका पासवर्ड जो भी है ऑरेकल है, और उसको सेव कर दे ताकि मुझसे बार बार ये फिलअप ना कराए ये पेज, क्योंकि बार बार मुझे सर्वर पर डाउन या अप करना होगा। बहुत सी जगह जहां पे मुझे ये पेज बार बार आएगा, मांगेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेट हो गया। अब कह रहा है कि डीबी आपकी करंट स्टेटस क्या ओपन है, आप क्या करना चाहते हैं, डीबी को शट डाउन करना चाहता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे शट डाउन के ऑप्शंस हैं, एडवांस ऑप्शंस। अच्छा, जो मैंने ऑप्शन परफॉर्म किया है इसकी वो पीछे बैकएंड पे कमांड लाइन पे कोड बता रहा है कि जब मैं ये कमांड पीछे कमांड प्रॉम्प्ट पे, सीक्वेंस प्रॉम्प्ट पे ये जाके कमांड देगा, यानी कि एसक्यू क्या जनरेट करेगा उसमें, ठीक है। तो अभी क्योंकि आ रहा है शट लिमिटेड आ रहा है, मैं इसके एडवांस ऑप्शंस के हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। देखें यहाँ पे जो आपके, अभी मैं यहां से सपोज HR से लॉगिन हो जाता हूं, लॉगिन हो गया, मुझे डीबी को डाउन करना है। डीबी को जब आप डाउन करते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, शट डाउन नॉर्मल, शट डाउन ट्रांजैक्शनल, शट डाउन इमीडिएट एंड शट डाउन अबॉर्ट, ठीक है, डिफरेंट उसके मोड हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं शट डाउन नॉर्मल, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी यूजर लॉगिन है, कोई भी यूजर लॉगिन है, तो वो अगर यूजर लॉगिन है तो तब तक उसका वेट करता रहेगा जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, फिर वो शट डाउन करेगा नॉर्मल में। समझ आएगा नहीं है, यानी कि अगर आपके डीबी के साथ 10 यूजर लॉगिन थे, 9 ने एग्जिट हो गए, लेकिन एक अभी तो स्टिल एग्जिट है, उसकी वजह से जब आप कमांड दे भी देंगे तो डीबी आपकी हैंग रहेगी, वो हैंग की मैं कह रहा हूँ कि वो डीबी आपकी शट डाउन नहीं करेगी, वेट में रहेगी। तो वेट फॉर ऑल करंटली इन्फेक्टेड यूजर्स टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। अगर मैं कहता हूँ ट्रांजैक्शनल, आपको पता है कुछ यूजर्स होंगे जिन्होंने ट्रांजैक्शन ऑक्यूपाई की होगी, कोई रिकॉर्ड अपडेट डिलीट इंसर्ट वगैरह किया होगा और कमिट नहीं जो है परफॉर्म किया होगा। ऐसा यूजर जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपके जो क्यूरी वाले यूजर है उनको तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देगा अगर वो लॉगिन भी होंगे। अगर वो क्यूरी वाले यूजर्स हैं और मैंने डीबी को कहा शट डाउन ट्रांजैक्शनल, और अगर वो लॉगिन, अगर वो क्यूरी वाले यूजर है तो उसको वो इस ऑप्शन को चूज करने से उनको डिस्कनेक्ट तो फोर्सली कर देगा, लेकिन जिन्होंने ट्रांजैक्शन ऑक्यूपाई की हुई उनको नहीं करेगा, वो उनका वेट करेगा। कब तक? जब तक उनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। और इमीडिएट में क्या करता है, इमीडिएट में ये होता है कि वो ये नहीं देखता कि कौन सा यूजर क्यूरी कर रहा है या क्यूरी कर चुका है या कौन सा यूजर की कंप्लेंट पेंडिंग है। मैंने कह दिया इमीडिएट, तो इमीडिएट उसने इमीडिएट डीबी को डाउन कर देना, उसका किसी का वेट नहीं करना। हाँ, जो ट्रांजैक्शन वगैरह जिनकी पेंडिंग थी, जिन्होंने कमेंट नहीं किया था, वो सारा काम का रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। एक चौथा ऑप्शन है अबॉर्ट। अबॉर्ट तो ये ऑप्शन सबसे खतरनाक ऑप्शन है जिसमें डेटाबेस की फाइलें बंद किए बगैर प्रॉपर ये होता है। इसमें तो इन तीनों ऑप्शन में क्या करता है कि पहले आपकी डेटाबेस की सारी फाइलें, डेटाबेस फाइलें, कंट्रोल फाइलें, लॉग फाइलें बंद करता है, फिर ये ऑप्शंस आपके चलते हैं, नॉर्मल, ट्रांजैक्शन और इमीडिएट। जबकि अबॉर्ट में क्या करता है, डेटाबेस की, कंट्रोल फाइल की, लॉग फाइल की फाइलें बंद करता ही नहीं है। जैसे कोई बात होगी कि अभी आपकी डीबी चल रही है और इसकी भी सारी इसकी आपकी डेटाबेस जो फाइलें हैं, कंट्रोल फाइलें, लॉग फाइलें, सारी सब बैकग्राउंड पे ओपन है, वर्क हो रही है। और अगर अभी लाइव चली जाए तो क्या होगा, तो वो फाइलें आपकी अब नॉर्मली बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप अबॉर्ट करेंगे मैनुअली तो फाइलें बंद नहीं होंगी। इंस्टेंस अबॉर्ट